करूं फॉर चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। देखो चैप्टर नंबर 1 में एक थोड़ा सा 7 एमसीक्यूज रह गए थे जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने थे लॉजिक्स के हवाले से, तो उसको पहले देख लेते हैं। देखो प्रीपोजिशन लॉजिक होता है क्या है, यहाँ पे तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको ये तमाम तर चीज़ें कुछ मालूम होनी चाहिए। भाई सबसे पहले तो मैं अगर आपसे बात करूं इंट्रोडक्शन की, लॉजिकल की मीनिंग होती है रीजन। द रूल्स ऑफ लॉजिक गिव प्रिसाइज मीनिंग टू मैथमेटिकल इंडक्टिव रीजनिंग से पहले यहाँ पे सबसे पहले समझ लो प्री पोजिशन क्या होती है। देखो भाई ये सारी बातें बहरहाल ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्री पोजिशन समझ लो। अ स्टेटमेंट विच इज इधर ट्रू और फॉल्स, ऐसी तमाम तो स्टेटमेंट जो कि ट्रू या फॉल्स, एक दफ़ा मैं रिकैप दे रहा हूँ इसका ताकि एमसीक्यूज करो तो प्रॉब्लम ना आए। भाई एग्जाम्पल है बर्ड फ्लाई इन द एयर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, 4 इज लेसर देन 5 आर प्रीपोजिशन। वेयर इज ओपन द डोर, गो टू लाहौर, एक्सेट्रा आर नॉट प्रोपोजिशन। देखो ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कमांड के बेस में होती है, जैसे कि ओपन द डोर हो गया या गो टू लाहौर हो गया, ये प्रीपोजिशन नहीं होती। प्रीपोजिशन ऐसे होती है जो कि ट्रू या फॉल्स होती है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हमारे पास कि 2 5 से ग्रेटर है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 5 से स्मॉलर है, तो आप बोलेंगे ट्रू है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। दोनों नहीं हो सकती। अब बहुत सी चीज़ें जो है वो दोनों हो सकती हैं। जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी यस और नो का आंसर नहीं होती। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, एक चीज़ होगी या ना होगी, यस या नो, किसी की भी चीज़ का आंसर अगर यस या नो होगा तो वो आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा, इधर ट्रू और इधर फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? देखो ट्रूथ वैल्यू सिंपली ये बताती है कि आपके पास प्रीपोजिशन कितनी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू का मतलब है वो ट्रूथ है या फॉल्स है। अब एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाए। देखो भाई, अगर मैं इसी के आगे आपसे डिस्कस करूं, कोई भी कमांड प्रीपोजिशन नहीं होगी। मैं बोलूँगा ओपन दी डोर, दिस इज नॉट अ प्रीपोजिशन, बिकॉज इसका आंसर यस या नो पे नहीं होता, ये आपको फॉलो करना होता है। अब मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ निगोसिएशन। अब देखो किसी भी एक प्रीपोजिशन का आंसर होता है ट्रू या फॉल्स, इधर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। सो इसको असल में बोलते हैं, इसको बोला जाता है निगोसिएशन। नॉर्मली ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बात याद रखना, ये चीज़ जो है ये आपकी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट। भाई ट्रू का कॉम्प्लीमेंट होता है फॉल्स, याद रखना ये। ट्रू का अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखा हुआ है एक प्रीपोजिशन जिसकी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो ट्रू एंड फॉल्स है, और मैं आपसे ये बोलूँ कि हमारे पास इसकी जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये निगोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इसकी रिवर्स स्टेटमेंट होगी, ट्रू की फॉल्स होगी और फॉल्स की ट्रू होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, हमारे पास कंजक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? देखो कंजंक्शन के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करूं, सो कंजक्शन वैसे कहते हैं, इस चीज़ को मैंने आपको शायद सेट्स में पढ़ाया था, एंड, इसको एंड बोलते हैं या इसको इंटरसेक्शन भी कहा जाता है। अब देखो अगर आपके पास स्टेटमेंट दो हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कंपाउंड स्टेटमेंट, एक पी है और एक क्यू है। अगर दो स्टेटमेंट होगी, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। दो स्टेटमेंट होगी तो टोटल ट्रूथ वैल्यूज बनेगी 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। अगर 3 स्टेटमेंट होगी तो बनेगी 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। हमारे पास दो प्रीपोजिशन है जो कि पी एंड क्यू की है, यानी कि दो स्टेटमेंट है। अब इनकी ट्रूथ वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? देखो इनकी ट्रूथ वैल्यूज निकालना सिंपल है आपके लिए। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो बड़े आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आसान है बहुत। देखो इसमें इसको बनाओगे कैसे, ये आपको बनाना आना चाहिए। अच्छा ये थोड़ा गलत दिखा हुआ है, इसको कर लो फॉल्स। पहली दो वैल्यू ट्रू लिखोगे, फिर फॉल्स लिखोगे, फिर लिखोगे ट्रू फॉल्स। सही है, मतलब अगर टेबल बनाओगे तो यहाँ बनाओगे पी और क्यू, और मैं असल पे निकाल रहा हूँ पी एंड क्यू, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो दो स्टेटमेंट है तो उसकी टोटल ट्रूथ वैल्यूज के पेयर्स बनेंगे, इधर इट कैन बी ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स,
और यहाँ पे ऑल्टरनेट लिख दो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। याद रखना प्रीपोजिशन आपकी तब ट्रू होती है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ट्रू लिखेंगे। सेम तरीके से एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आप लोग उसको क्या लिखेंगे, आप उसको फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। और अगर इन दोनों में से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। यानी कि कॉमन होने चाहिए। अगर दोनों ट्रू तो ट्रू आंसर, दोनों फॉल्स तो फॉल्स फॉल्स आंसर। पी एन क्यू आ रहा ट्रू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू तब होगा जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे। यानी कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज सब में फॉल्स होगा। भाई असल में एंड की जो कंडीशन होती है ना वो तभी फॉलो होती है जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होती है। अदरवाइज वो क्या होगी, पहले वाले में ट्रू होगी बाकी सब में फॉल्स। तो ये बात याद रखना कि जब भी हम कंजंक्शन, इसको बोला जाता है कंजंक्शन, कंजंक्शन को बोला जाता है एंड। एंड का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन तब ट्रू होगी जब दोनों वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स होती है। हाँ बिल्कुल अफान, कंप्यूटर में इसको 0 1 से लिखा जाता है। अब बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी समझते हैं, ये देखो पी क्यू लिखते हैं, वो लिखते हैं 1 1 0 0, फिर ये हो जाएगा 1 0 और 1 0। सो इसका आंसर 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आपका पी एंड क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब मैं अगर आपसे डिसजंक्शन की बात करूं, भाई डिसजंक्शन में सारी बातें लिखी हुई है, बस आप पढ़ते जाएं और समझते हैं। ये और को बोलते हैं, और का मतलब यूनियन भी होता है। देखो P और Q फॉल्स होगा अगर P और Q दोनों फॉल्स होंगे। बिल्कुल आदि सही बोला। अब देखो P और Q आर फॉल्स अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रू या दो ट्रू हो गए तो आंसर ट्रू आएगा, अगर, और ये चीज़ भी फॉल्स लिखी हुई है। और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो उसको करेक्ट कर लेना अपनी बुक में, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स। यानी कि और में अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, यानी कि रीड एस पी और क्यू इज फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। जब बोथ दोनों फॉल्स होंगे, यानी कि दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। और इसको कहा जाता है डिसजंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे सुन लो, इसके बाद एक और चीज़ है दैट इज सेड टू बी और इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। भाई इम्प्लीकेशन और कंडीशनल पे क्या कहा जाता है, ये कुछ बातें। हाँ लॉजिक गेट बिल्कुल कह सकते हो उसको। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, देखो इम्प्लीकेशन कंडीशनल को ऐसे लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है P इम्प्लाइज Q। ठीक है। देखो ये फॉल्स होगा, ये कब फॉल्स होगा, जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, बाकी सारी कंडीशंस में ये ट्रू होगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल है, बिल्कुल ये ट्रुथ टेबल है मुस्तफा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इम्प्लाइज या इम्प्लीकेशन, या इसको कंडीशनल बोलते हैं। ये कब ट्रू होगा, जब भाई आप लोगों का ये सब में ट्रू है, ये देखो तीनों पे ट्रू है, एक जगह फॉल्स है। कब फॉल्स होगा, जब पहला वाला ट्रू और बाद वाला फॉल्स होगा। उसको याद रखो कि P इम्प्लाइज दैट Q पे स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी जब पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स होगा, बाकी सब में फॉल्स होगा। अच्छा एक और चीज़ पढ़ लो भाई, ये एमसीक्यूज के लिए काम के होते हैं। कन्वर्स ऑफ पी क्यू जो होता है वो क्यू भी रिवर्स करोगे तो कन्वर्स कहलाएगा। इनवर्स का मतलब यहाँ पे आप निगोसिएशन को यूज़ करेंगे, और निगोसिएशन के साथ अगर आप जगह भी चेंज कर दें दोनों को तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्स कहलाएगा बेटा। इनवर्स का मतलब है सैंपल बना दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब है जगह भी चेंज कर दो और निगोसिएशन भी कर लो। ठीक है। देखो राफे सिंपल है, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है, इसको पढ़ लो। द इम्प्लीकेशन पी, यहाँ पे इसको बोला था पी इम्प्लाइज टू क्यू इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। यहाँ पे काम की बात है भाई, जब पी आपका ट्रू, जैसे कि पी क्यू लिख रहे हो, तो अगर पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा
तो पी क्यू जो है आपको ये फॉल्स स्टेटमेंट देगा। बाकी सब में ये बात याद रखना कि अगर तुम इसको ऐसे लिख लो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, बाकी सब में ये आंसर आपको ट्रू देगा। तो उसकी बस ये स्टेटमेंट याद रखना, पी ये फॉल्स कब होगा, जब पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स। अच्छा, इसका रिवर्स उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम क्यू पी लिख रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू ट्रू लिख रहा हूँ और फॉल्स फॉल्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी सेम कहानी है, सही है। तो अगर यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, सो अगर Q एम्प्लाइज टू P लिखा हुआ होगा तो ये तब फॉल्स होगा जब दूसरा वाला फॉल्स है, बाकी सब में ये बेटा ट्रू होगा। तो ये आपका इम्प्लाइज एथ की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, 0 1 पे सिंपल है कि ट्रू की जगह 1 लिख देना और फॉल्स की जगह 0 लिख देना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसको भी पढ़ लो भाई। बाय कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, द डबल इम्प्लीकेशन पी रीड एस पी इफ क्यू इज बोथ, ये बस काम की बात पढ़ लेना भाई। ये कब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये कब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू है और बोथ फॉल्स, यानी कि दोनों ट्रू पे ये ट्रू होगा और दोनों फॉल्स में ये ट्रू होगा, बाकी सब में ये फॉल्स होगा। यानी कि दोनों कंडीशन अगर सेम हो गई तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। ये देख लो, ठीक है। इसको सही कर लो। The double implication is true when both P and Q are true और both are false, otherwise always false। यहाँ पे भी इन्होंने गलती करी हुई है, वो ये है कि भाई जब ये दोनों false होंगे तो ये true होगा, otherwise ये पूरी स्टेटमेंट false होगी, ठीक है। अब ये बातों के बाद हमारे पास सिंपल सी कहानी है, कुछ और डेफिनेशन, सारी कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं बस। टोटोलॉजी देखो, टोटोलॉजी ऐसी चीज़ होती है जो कि ऑलवेज ट्रू, ऐसी स्टेटमेंट जो कभी भी गलत ना हो, वो आपकी टोटोलॉजी कहलाती है। अभी मैं कराऊंगा हमसे एमसीक्यू, सभी इसको एक दफ़ा देख लो। एब्सर्डिटी का मतलब, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब वो स्टेटमेंट जो सारी की सारी फॉल्स होंगी। कंटिजेंसी का मतलब है अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। क्वांटिफायर्स को बोलते हैं द वर्ड और द सैंपल गिव द आइडिया ऑफ अ क्वांटिफायर कॉल्ड क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। भाई यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मीनिंग होती है सिंपल फॉर ऑल वैल्यूज, देयर एग्जिस्ट एक सैंपल है उसको मैंने सेट में लिखवाया था, देयर एग्जिस्ट। टोटोलॉजी का मतलब अगर तमाम जो स्टेटमेंट ट्रू चल रही है तो वो टोटोलॉजी कहलाती है, अगर तमाम जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो उसको एब्सर्डिटी कहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग लिख लें, चाहे एक और समराइज करके मैं बता देता हूँ। असल में ये सारी चीज़ें हैं क्या भाई, ये कहानी है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है और ये सेट थ्योरी का इसका, ठीक है। असल पे जो नेगोशिएशन था वो आपका कॉम्प्लीमेंट था, जो आपका डिसजंक्शन था वो इंटरसेक्शन था, एंड यानी कि इंटरसेक्शन, और का मतलब था यूनियन, और अगर पी यहाँ पे इम्प्लाइज था तो भाई ये कंडीशनल था, तो पी इसका ये मीनिंग होती है। इस तरीके से अगर आपका लिखा हुआ हो पी रेफर्स टू क्यू तो ये पी माइनस क्यू होता है। ये आपका दोनों जो है डिमॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। अब रही बात सवालात की तरफ, इसके सवाल वैसे तो बहुत कम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, नस्ट एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसपे इसके सवाल आते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्वेश्चंस को, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एनईडी में भी नहीं आते हैं प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, से वो सिर्फ नर्स के टेस्ट में आते हैं। तो इसको देख लो, सबका ही फायदा हो जाएगा, थोड़ा देख लो एक दफ़ा, बहुत ही सिंपल है। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें मैंने लिखवाई थी वो एमसीक्यूज में, मतलब जो लिखी हुई है आपके नोट्स में भी, उसको आप लोग लाजमी तौर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई।
मैंने आपको बताया था जब बाय कंडीशनल पढ़ा रहा था, तो अगर हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो बी कहलाती है, यानी कि अगर आप इन दोनों की जगह चेंज करते हैं तो ये कन्वर्स कहलाता है। द ट्रूथ टेबल अभी मैंने बताया सारी वैल्यू फॉल्स होगी तो उसको एब्सर्डिटी कहते हैं, यहाँ पे इसको सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है, डेफिनेशन है। ट्रूथ वैल्यू कंटेन ऑल द ट्रूथ वैल्यूज को हम टोटोलॉजी कहते हैं। P implies Q, then contrapositive of this preposition। भाई देखो, अगर आपको मैंने ये बात मतलब लिखवाई थी, बताई थी, आप लोग अपने नोट्स में सिंपल चले आए। भाई आप लोग चले आए पेज नंबर 5 में, तो देखो यहाँ पे ये कहानी है। अगर P Q पे इम्प्लाइज कर रहा है, तो अगर आप Q और P की पोजीशन को रिवर्स करते हैं तो इसको कहा जाता है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ पी क्यू। इसी तरीके से याद रखना, इनवर्स ऑफ, ये तीनों स्टेटमेंट याद रखनी है। इनवर्स लोगे तो इसका मतलब होगा दोनों जगह बेटा कॉम्प्लीमेंट लेना है। सेम तरीके से कॉन्ट्रा पॉजिटिव की मीनिंग क्या होगी? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज टू क्यू एस, ये तीनों स्टेटमेंट है काम की। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लिखोगे? Q और P, यानी कि 4 पे इसमें टिक करोगे, C पे टिक करोगे, ठीक है। 5 देखो, 5 पे लिखा हुआ है देन इनवर्स, देखो इनवर्स मैंने बताया भाई ये, तो आप सिंपली इसको टिक कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, 1 का इनवर्स नहीं होगा, कन्वर्स होगा, ठीक है। ये देखो ना कन्वर्स, ये देखो ये लिखा हुआ है, पहला जुमला देख लो, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो भाई, इसका ट्रूथ टेबल बना लो ना। बोल रहा है यार है पी और क्यू की जो वैल्यू है वो ट्रू है, पी एंड क्यू की। देन बोल रहा है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, भाई मुझे एक बात ये बताओ, पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? ये तभी होती है जब दोनों ट्रू होते हैं, ऐसे ही है ना, यही बताया था मैंने, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। तो अगर मैं इसका निगोशिएशन निकालूंगा ट्रू का, मतलब इस चीज़ का निगोशिएशन निकालूंगा, तो निगोशिएशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर 6 में यू कैन मार्क ऑन बी, क्योंकि देखो पी का मतलब है ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू आ रहा है। तो अगर मुझे इसका निकालना है फॉर एग्जांपल निगोशिएशन, तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। अब मैं अगर इसी के आगे फर्दर डिस्कस करूं, अब यहाँ पे ये सवाल थोड़ा समझने का है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज एंड क्यू और आर इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं उसके ट्रूथ वैल्यू बना लो। यहाँ पे मैं पी लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं क्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पी और क्यू के गिवन है, ऑप्शन ए पे गिवन है फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो बेटा? 6 की बात कर रहा हूँ। 4 बेटा हमने समझने की बात नहीं, कंडीशन है जो मैंने लिखी हुई है, यू हैव टू मेमोराइज इट। अच्छा 6 दोबारा बता रहा हूँ, देखो भाई 6 के अंदर लिखा हुआ है पी एंड क्यू ट्रू है। अब पी और क्यू का टेबल क्या है? अब देखो भाई मैंने आपको बताया था पी और क्यू, फिर था पी एंड क्यू, तो उसको मैंने ट्रू टेबल बनवाया था, ट्रू ट्रू, फिर लिखवाया था फॉल्स फॉल्स, ये होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इसमें मैंने ट्रू टेबल में बताया था कि अगर दोनों ट्रू होंगे, लिखा हुआ है आप जाके देख लें, तो
ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज सब में ये फॉल्स होगी। यानी कि एंड का मतलब होता है दोनों। तो यहाँ पे अगर पी जो है वो ट्रू है तो निगोशिएशन क्या होगा इसका, फॉल्स होगा बेटा, सिंपल। निगोशिएशन क्या था, दोबारा बता रहा हूँ, पी का अगर ट्रू और फॉल्स था, तो इसका अगर आप निगोशिएशन निकालोगे तो ट्रू की निगोशिएशन फॉल्स होती है और फॉल्स की ट्रू, यानी कि रिवर्स कहानी। ठीक है, अब क्लियर है? जस्ट लिख दो जिनको क्लियर है, ताकि मैं लास्ट सवाल बताऊं। अच्छा बेटा, इसका ना आप लोग या तो पिक ले लें, बल्कि मैं आपको पिक लेके इसकी दे दूंगा स्क्रीनशॉट करके। अब लास्ट सवाल देखो, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को ना। भाई यहाँ पे मैं लिख रहा था, लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है पी क्यू आर, देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ पे बना लेते हैं। अब बिल्कुल पहले मेरी पूरी बात मुकम्मल होने देना, फिर सवाल करना। पी क्यू आर लिख लेता हूँ, सही है? बल्कि लास्ट सवाल को इधर से उठाओ और इस पर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, बाकी सब तो एक एक लाइन के आंसर थे। भाई देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर ना, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ सिंपली पी। बिल्कुल तवज्जो से सुनना सारा। भाई यहाँ लिख दूंगा पी, यहाँ लिख दूंगा क्यू, यहाँ लिख दूंगा आर। पहले तुम लोग एक बात याद रखना, मैंने कंडीशनल पे क्या बताया था उसको याद रखना, कि अगर ट्रू फॉल्स है, पहले क्या लिखने थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। तो अगर हम P इम्प्लाइज Q निकालते हैं, तो मैंने बताया था ये तब फॉल्स होता है जब दूसरा वाला फॉल्स हो और पहला वाला ट्रू हो, बाकी सब में ये ट्रू होता है। ये बात आपने कंडीशनल पे मैंने आपको लिखवाई थी, बताई थी, ठीक है? तो उसकी ये ट्रूथ वैल्यू आपको पहले तो सिंपल ऑपरेशन की पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे चाहिए क्या, मेरे पास तीन स्टेटमेंट है पी क्यू आर, तो मैं पी लिख लेता हूँ, क्यू लिख लेता हूँ, आर लिख लेता हूँ। अब पी क्यू आर में देखो आपको गिवन है पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यूज, और वो इसका आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर फॉल्स कब होगा। तो पहले में लिखा हुआ है फॉल्स, फिर लिखा हुआ है ट्रू, फिर लिखा हुआ है ट्रू, ठीक है? तो पहले हम क्यू और आर निकाल लेते हैं इसका। सो अगर आप क्यू और आर निकालोगे, क्यू और आर इसका क्या होगा, ट्रू ट्रू का क्या होता है, ट्रू होता है। और अगर मैं यहाँ पे निकालूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फाइन कैलकुलेट P implies Q, ये अब देखो ये बात तो गारंटी है कि ये जो P है अगर ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तभी आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये कंडीशन है ट्रू फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। तो अगर तुम P और QR को देखो तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं होगा, देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब इसी के आगे निकालो, यहाँ लिखोगे ट्रू ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप जब ट्रू ट्रू फॉल्स लिखेंगे, आप ध्यान से सुनना, ट्रू और फॉल्स की अगर मैं Q स्टार R निकालता हूँ तो, और है ना, और का मतलब है कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू हो गया। अब आपने इसको देखना है और आपने इसको देखना है। सो ट्रू और ट्रू पे जो मतलब इम्प्लाइज का रिजल्ट था वो क्या था, ट्रू था। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं डिस्कस करूं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स फॉल्स।
सो फॉल्स और फॉल्स का अगर और लिखते हैं फॉल्स और फॉल्स का तो वो फॉल्स होगा। अब ये कहानी सही हो गई कि भाई पहली वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स है, इस पे इम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो मैंने ये बोला था जो अगर पी पे ट्रू और क्यू और आर पे फॉल्स होगा तभी ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। देयर फॉर आपने किस में टिक करना है, आपने टिक करना है ये वाली वैल्यू में सी पे। जबकि डी पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो यूनियन क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स और फॉल्स की जो इम्प्लीकेशन होती है वो ट्रू होती है, यानी कि इससे आंसर ट्रू आ रहा है। सो ओनली स्टेटमेंट दैट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स, उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है बेटा वो ट्रू फॉल्स फॉल्स है। ठीक है। हाँ वो लैपटॉप का टाइम देख रहा हो अब्दुल्ला तुम, सही है। अब बताओ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो ये पूरा जो था ना हमारा, ये एक तरीके से इम्प्लीकेशन मतलब था। कब ली अफसर क्लास, अभी स्टार्ट की थी या बाद में पहले स्टार्ट की थी। भाई देखो ऑप्शन सी दोबारा बता रहा हूँ, एक दफा देख लो। भाई इम्प्लीकेशन में क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। इम्प्लीकेशन में ये होता है, बस ये याद रखना है कि फॉल्स स्टेटमेंट तब होती है जब पी ट्रू होता है और एफ फॉल्स होता है। तो मैंने देखो क्यू और इसमें बोल रहा था पी इम्प्लीकेशन क्यू और आर, जैसे सेट में नहीं सॉल्व करते, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं क्यू और आर को। सो हाँ बता रहा हूँ देखो भाई, आपकी ये बात तो गारंटी है कि पी का आंसर ट्रू होना चाहिए, सही है। तो क्यू और आर क्या वो वैल्यू देखो जिससे फॉल्स स्टेटमेंट मिल रही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट किससे मिलेगी, ये बात देखो, इसको देखते पता चल गया था कि या तो ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि पहली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब क्यू और आर का निकाल लो, और का मतलब है भाई आप चले जाएं सिंपली डिसजंक्शन के ऊपर। अगर आप डिसजंक्शन के ऊपर जाएंगे तो और पे क्या लिखा हुआ होता है, और पे ये होता है कि अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू है, बाकी सब में मतलब दोनों फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा। तो यहाँ पे इसमें फॉल्स मिलेगा जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। इसकी वजह से देखो इन दोनों का आंसर क्यू और आर का फॉल्स होगा और इसका ट्रू होगा, तो फिर जाके ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है। तो ये कहानी है भाई, ये आपके प्रीपोजिशन और लॉजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। ट्रूथ वैल्यूज आपको थोड़ी बहुत बनानी आनी चाहिए। ठीक है। अब हम मूव करने जा रहे हैं, अपना जो चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिया था इक्वेशंस, उसको आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दे रहा हूँ।